धृतराष्ट्र को पांडवों को लेकर दोहरा भय था। एक ओर वह जानता था कि पांडव शक्ति, धर्म और जनता के समर्थन में दुर्योधन से कहीं श्रेष्ठ हैं। अगर उन्हें उनका हक दे दिया गया तो दुर्योधन सत्ता से वंचित हो जाएगा। दूसरी ओर उसे यह भी डर था कि अगर संघर्ष हुआ तो युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु निश्चित है। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्मी रास्ते पर चल रहा है और उसका अहंकार अंत में उसे ले डूबेगा। श्री कृष्ण और उनके विद्वानों ने उसे बार बार चेताया भी था, फिर भी धृतराष्ट्र पुत्र मोह और सत्ता मोह में अंधा बना रहा। वह पांडवों की शक्ति से डरता था और दुर्योधन की मृत्यु की आशंका से कांपता था, लेकिन किसी भी सत्य का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आकर हमसे अपने विचार साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का मृत्युंजय उपन्यास, जिसे कि उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। महाराज ने आपको स्मरण किया है। अमात्य वृषवर्मा अलग सवेरे ही मेरे सामने खड़े थे। यह संदेश लेकर कुरुओं के अमात्य स्वयं क्यों आए हैं? सेवक क्या केवल पाकशाला में अन्न पर हाथ साफ करते रहते हैं? नहीं, मैं आया हूँ आपका अभिनंदन करने के लिए। आपके कारण ही कल युवराज दुर्योधन के प्राण बचे। धन्य है आपकी धीरता। हाथ ऊपर फड़काते हुए वे बोले, अमात्य, आपसे किसने कहा यह? शब्दों की कठोरता का पता चल जाए, इतनी तीव्रता से मैंने कहा। स्वयं युवराज ने ही, वे मंद स्वर में बोले। ठीक है, मैं महाराज से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप दुग्धपान करके ही जाएं। मैंने व्यर्थ ही कठोर शब्द प्रयुक्त किए। यह जानकर अब यथाशक्ति मृदु स्वर में मैंने उनसे कहा। मृणाल ने सुवर्ण तबक लगा दूध का रुपहला चषक और फलों की थाली अमात्य के सामने रख दी। राजवस्त्र परिधान करने के लिए मैं वस्त्रागार में गया। महाराज ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। वस्त्र परिधान करते ही अमात्य के पीछे पीछे महाराज के महल की ओर चल दिया। उनके महल से पहले युवरागी दुश्शला देवी का महल था। वे प्रातःकालीन स्नान कर सामने सौध पर अपने आर्द्र केशों को कोमल किरणों में सुखाती हुई खड़ी थीं। उनके बालों पर कंघी फेरती हुई उनकी दासी ने हमारे आने की सूचना उनको दे दी होगी। वे दोनों ही तत्परता से सौध पर से महल में चली गईं। अपनी ससुराल सिंधु देश से युवरागी हाल में ही वसंतोत्सव के लिए पीहर आई थीं। उस महल के द्वार से गुजरते समय किसी वस्तु को मेरे पैर की ठोकर लगी। उतावली में भीतर जाते समय दासी कंघी भूल गई थी। मैंने झुककर वह उठा ली। उसके दांत बड़े तीक्ष्ण थे, कठोर शीशम की लकड़ी थी वह। उसके दांतों की तीक्ष्णता एक बार देखने की इच्छा से मैंने यूं ही उस पर तर्जनी फेरी। सौध के प्रशस्त पाषाण पर वह कंघी पुनः रखकर मैं थोड़ा आगे बढ़ गए अमात्य को पकड़ने के लिए तेजी से चलने लगा। महाराज के महल में प्रवेश करते ही अमात्य ने खांस कर किसी के आने की सूचना चतुराई से उनको दी। उस आवाज को महाराज ने पहचान लिया। अपनी जन्म से ही मुंदी हुई आंखों को हिलाते डुलाते हुए वे बोले, कौन? अमात्य, क्या हुआ? अंगराज आए हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पैरों पर औषध चूर्ण बांधने के लिए मैं राज्यवैद्य के पास जा रहा हूँ। जाइए आप। अमात्य चले गए। महल में क्षण भर नीरव शांति छाई रही। बैठिए अंगराज। आसन की ओर सफल निर्देश करते हुए वे बोले, वंदन करता हूँ महाराज। मैं झुककर अभिवादन कर आसन पर बैठ गया। जिस दिन मैं हस्तिनापुर में आया था उस दिन इसी राजा ने प्रेम से मुझको पास बुलाकर अपने हाथों से मेरे कुंडलों को टटोला था। समय आने पर सम्माननीय योद्धाओं में मेरी और धनुर्विद्या की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। राजदंड उठाकर अखाड़े की शस्त्र अस्त्र स्पर्धा में भाग लेने का अवसर मुझको दिया था। मेरे और वृषाली के विवाह में दान के लिए कुरुओं का भांडार खोल दिया था। वे महाराज यही थे। मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति को उन्होंने विशुद्ध प्रेम ही दिया था। मुझको क्यों स्मरण किया है महाराज ने? उनकी शुभ्र दाढ़ी की ओर देखते हुए मैंने विनय से पूछा। अंगराज? नहीं महाराज, अंगराज नहीं, कर्ण। मैंने उनको बीच में ही टोका। कर्ण, तुम्हारे इन अद्वितीय गुणों से ही मुझे आशा की एक सूक्ष्म किरण दिखाई देती है। तुम्हारी विनय, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी सहनशीलता, सब कुछ तुम्हारे कुंडलों की तरह ही अद्भुत है।
कल की मृग्या में तो तुमने हमारे ऊपर अनगिनत उपकार। महाराज, कैसा उपकार? मैं दुर्योधन को अपने शोण से कम नहीं मानता। तुम्हारे उससे ये संबंध और बढ़े। कल मृग्या में तुमने उसका जो साथ दिया, वही साथ जीवन भर देना। तुम्हारा अवलंबन मिलने पर ही कुछ आशा है, नहीं तो क्या महाराज? पांडव वनवास से लौटने पर उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मेरा मन भय से थरथर कांपता है। मैं सोचता हूं कि राज्य का आधा भाग उनको देकर मुक्त हो जाऊं। पांडव उन्होंने दुर्योधन के वध की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आप भी सबकी तरह उनको अजेय समझते हैं क्या? समय आने पर मैं उनसे अच्छी तरह यह कह दूंगा कि दुर्योधन कर्ण की सुदृढ़ म्यान का धारदार खड्ग है। किसी समय मेरी भी यह उत्कट भावना थी कि राज्य का आधा भाग उनको दे देना चाहिए, परंतु जिस राज्य के उत्तराधिकारी न वे हैं और न कौरव हैं, दोनों में से कोई नहीं है, उस राज्य का राज्य दंड कौन अपने हाथ में रखे, इसका निर्णय अब पौरुष करेगा। युद्ध भूमि में ही इसका निर्णय होगा। नहीं कर्ण, पांडवों के लिए जो वैराग्नि सुलग रही है, उसको अकेला दुर्योधन नहीं सह पाएगा। उसकी पीठ के पीछे तुम सर्वदा तन मन धन से खड़े रहोगे क्या? महाराज, यह वचन तो मैं दुर्योधन को बहुत पहले ही दे चुका हूं। आज आपके संतोष के लिए पुनः आपसे कहता हूं कि पांडवों की शक्ति बढ़ने से पूर्व ही दैत्य वन में उनका विनाश करके मैं लौटूंगा। राधेय, तुम्हारे मुख से यह तीक्ष्ण निश्चय सुनकर यह बात सत्य नहीं लगती कि तुम अधिरथ के पुत्र हो? राधा तुम्हारी माता होगी, इस पर मुझको विश्वास ही नहीं होता। नहीं महाराज, मैं उन्हीं का पुत्र हूं और आज मुझे उन पर गर्व भी है, क्योंकि पिताजी, जैसा कि आप समझते हैं, सूत नहीं हैं, वे साक्षात महाराज ययाति के वंशज हैं। क्या कह रहे हो कर्ण? तुम्हारे पिता अधिरथ महाराज ययाति के वंशज हैं? थोड़ी देर रुककर महाराज गंभीरता पूर्वक फिर बोले, तो फिर पितामह भीष्म के बाद तुम ही एक कुरु हो। कर्ण, यदि यह सत्य है तो तुम्हारा कथन मुझको भी सदैव मान्य रहेगा। वे तत्क्षण आसन से उठकर खड़े हो गए। हाँ महाराज, मैं सत्य ही कह रहा हूं, इसलिए पांडवों से समझौता अब असंभव सा लगता है। चलता हूं मैं, अभी मुझको प्रातःकालीन दैनिक कृत्य करने हैं। मैंने आसन से उठकर उनको अभिवादन किया। जाओ। उन्होंने हाथ उठाकर मुझको विदाई दी। मैं उनके महल से बाहर निकला। आते आते दुश्शला देवी के महल के सामने सौद पर कंगी देखने के लिए मैंने सहज ही उस ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। दैत्य वन के पांडव युद्ध के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकेंगे, यह विचार करते हुए ही मैं अपने महल में आया। मृग्या में धूल से सने हुए मेरे वस्त्र एकत्रित कर उनको धोने के लिए सुप्रिया एक दासी को दे रही थी। उनमें से एक अधरिय हाथ में उठाकर वह विनोदपूर्वक बोली, इस अधरिय पर रक्त के धब्बे हैं। मृग्या के हरण क्या आप ही ढोकर लाए थे? नहीं, ये हरण के रक्त के धब्बे नहीं हैं। फिर किसके हैं? यह तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्या? आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वे अजगर के रक्त के हैं, यह मैं जानती हूं। तुमको किसने बताया यह? मैंने यह सुना था कि स्त्रियां अपने पास कुछ भी गुप्त नहीं रख सकती, परंतु दूसरों से भी रहस्य को इतनी सरलता से प्राप्त कर सकती हैं। इसका अनुभव मैं पहली ही बार कर रहा था। महारानी भानुमति ने, उसने हंसते हुए उत्तर दिया, संसार की सभी स्त्रियां दूसरी स्त्रियों के वश में होती हैं। यह कथन असत्य नहीं है। दुर्योधन भानुमति इस प्रकार अजगर की घटना अब सुप्रिया तक आ पहुंची थी। एक दिन में ही वह संपूर्ण राजभवन को ज्ञात हो जाएगी। मैंने जैसे हिमालय ही उल्टा कर दिया हो, यह सोचकर गिग्याते हुए अनेक लोग अब मेरी अमर्याद स्तुति करेंगे, जिससे मुझको घृणा थी। अब मुझको वह यत्र तत्र सर्वत्र सुननी पड़ेगी। दासी वस्त्र लेकर चली गई। मैंने सुप्रिया के पास जाकर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में झांकते हुए कहा, सुप्रिय, तुम महारानी की सखी थी, इसलिए उन्होंने तुमको सब कुछ बता दिया, परंतु अब तुम उनकी सखी नहीं हो, मेरी पत्नी हो। जो मैं कहूँगा वही तुमको मानना पड़ेगा। अर्थात मैं आपकी बात कभी मानती ही नहीं हूँ, यह कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, लेकिन तुमको भानुमति ने जो कुछ बताया है, यह तुम अन्य किसी से मत कहना, समझी? मेरे कुंडलों की शपथ लो, इनमें से एक भी शब्द वृषाली को ज्ञात नहीं होना चाहिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मुझको। झुककर मेरे आगे बढ़ाए हुए कुंडलों पर हाथ रखकर वह बोली, काका। ठीक इसी समय अपनी माता के साथ महल में आई हुई मीनाक्षी ने मुझको पुकारा। हमारा एकांत भंग हो रहा है,
इस विचित्र विचार से उसकी माता शोण पत्नी मेघबाला आंखें निकालकर उसको डांट रही थी। मीनाक्षी की बाह पकड़कर वह जैसे आई थी वैसे ही महल से बाहर जाने के लिए मुड़ी। मेघमाला सचमुच ही शोण की पत्नी की तरह शोभा देती थी। अपने लिए औरों को कुछ कष्ट हो यह वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसको रोकने के लिए मैंने मीनाक्षी को पुकारा, मीनू। वे दोनों ही रुक गईं। मेरी गोद में खेली हुई मीनाक्षी काका कहती हुई दौड़कर मेरे पास आई। 8-10 वर्षीय उस बालिका का स्वभाव निर्झर जैसा निर्मल था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे हाथों की उंगलियां पकड़ते हुए वह बोली, काका, नगर के मंदिर में तुम चलोगे क्या? मंदिर में? मीनू, मेरा मंदिर तो इस समय प्रतिदिन गंगा के किनारे होता है। क्या यह तुम्हें मालूम नहीं? वह क्यों मंदिर चलने को कह रही थी, यह समझ में न आने के कारण मैंने सुप्रिया की ओर देखा। हम दोनों अब मंदिर जाएंगे। मीनाक्षी को पकड़ते हुए मेघमाला की ओर देखकर सुप्रिया ने स्पष्टीकरण किया। क्यों? मैंने मीनू के हाथ की उंगलियां छुड़ाते हुए कहा। आपके प्रिय भाई के लिए मेघमाला ने एक व्रत रखा है। नगर के उमा मंदिर में आज उसकी पूर्ति है। देवर शोण सचमुच बड़े भागवान हैं। वह हंसकर मेघमाला की ओर देखती हुई बोली, वाह मेघमाले, अपने पति के कल्याण के लिए कितनी सावधान हो। शोण सचमुच ही भाग्यवान है। नहीं तो एक मैं भी हूं, मेरी 2 पत्नियां हैं। फिर भी, मैंने सुप्रिया को निरुत्तर करने के लिए परिहास करते हुए कहा, साक्षात देवता के लिए कैसा व्रत रखा जाए और किस देवता का रखा जाए? सुप्रिया सिर झुकाकर बोली, मैं निरुत्तर ही हो गया। यह कहा जाता है कि स्त्रियां अंधश्रद्धालु होती हैं। यह नितांत असत्य है। वे ही अधिक यथार्थवादी होती हैं। परमेश्वर को खोजने के लिए अश्वत्थामा जैसे तत्वचिंतक अव्यक्त की ओर दौड़ते हैं, परंतु सुप्रिया जैसी कुशल स्त्रियां उस असीम परमेश्वर को अपने ही पति में बांध रखती हैं। परमात्मा के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। यह बात अश्वत्थामा ने मुझसे बार बार कही थी। मैंने भी मान ली थी, परंतु सुप्रिया का विचार सुनकर मुझको उसकी तीव्र अनुभूति हुई। परमात्मा के संबंध में स्त्रियों के और पुरुषों के विचारों में महान अंतर होता है। जब कुछ नहीं सूझता है, तब किसी सशक्त और धैर्य देने वाले विचार को पाने के लिए पुरुष आकाश के नीले खोखलेपन की ओर देखता है, परंतु ऐसे समय में स्त्रियां सिर झुकाकर धरती के हर पावड़े की ओर देखती हैं। विचारों में यह एक मूल अंतर है। पुरुष सदैव अव्यक्त की ओर और स्त्री सदैव व्यक्त की ओर आकर्षित होती है। पुरुष का आदर्श है आकाश और स्त्री का धरती। सुप्रिया ने नई अतल सी साड़ी पहनी। मेघमाला के साथ वह उमा के मंदिर की ओर चल दी। उन दोनों ने ही झुककर मुझको वंदन किया। अबोध मीनाक्षी पास पूर्ववत खड़ी थी। उसका हाथ पकड़कर उसकी माता मेघमाला उसको मेरे चरणों पर मस्तक रखने के लिए बलाते डांटने लगी। मैंने मीनाक्षी की भुजा पकड़कर उसको उठाकर उसके बाल मस्तक का अवग्रहण किया। मेरे मन में आया, जीवन मीनाक्षी की तरह अबोध और निरागस होना चाहिए। वे तीनों महल से बाहर चली गई। सूर्य किरणों के लिए त्रिशात मेरी पीठ मुझको महल में चुपचाप नहीं बैठने दे रही थी। सूखे वस्त्र लेकर मैं भी बाहर निकला। मृगया के समय में दुर्योधन से जो नहीं कह सका था, वह विवश होकर अब तो बताना ही था। महाराज के मन में पांडवों का कांटा खटक रहा था और मेरा मन, वह तो इतस्त भड़के हुए वड़वा नल में चक्रवाक पक्षी की तरह झुलस रहा था। उनके कारण ही, केवल पांडवों के कारण ही अपमान के स्याह काले मेघों ने मेरे संपूर्ण जीवनाकाश को घेर रखा था। अश्वत्थामा का कथन सत्य था। बचपन में जमा हुआ रक्त अब एक कठोर गांठ बन चुका है। अब मेरी सरल गति भी जगत को वक्र ही दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में टेढ़ा चलना ही क्या बुद्धिमता नहीं थी? पांडवों के संबंध में मेरा मन अब भावना शून्य हो गया था। जैसे भी बने वैसे उनकी जूती उन्हीं के सिर पर रखी जाए। शकुनी मामा की स्पष्ट राजनीति का यह मार्ग मुझे भी मुग्ध कर रहा था। उनके भय का सुतीक्ष्ण खड्ग सिर पर टंगा होने पर दुर्योधन का राज्य कर सकना संभव नहीं था। वह यज्ञ में समिधा अर्पण करने वाला ऋषि तो था ही नहीं। अर्घ्यदान कर लौटते ही मैंने प्रबंधन द्वारा उसके पास संदेश भिजवाया। कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। यह सुनते ही अपने घायल पैर पर पट्टी बांधने के लिए आए हुए राज्य वैद को खड़ा का खड़ा छोड़कर शयन पक्षी की तरह झटपट चलता हुआ वह क्षण भर में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी गति की यह दृढ़ता ही उससे पहली बार मिलते समय मुझे अच्छी लगी थी
उसका निर्णय कभी कभी गलत हो जाता था, परंतु जिस दृढ़ता से वह अपने विचारों को थामे रहता था, वह दृढ़ता कौरवों पांडवों में केवल दुर्योधन में ही थी। मेरी दृष्टि में राजा कहलाने योग्य दो ही योद्धा थे, एक दुर्योधन और दूसरे श्री कृष्ण। कहो अंगराज। हाथ की गदा उसने सहजता से घोड़े की पाषाण मूर्ति के सहारे टिका दी। वह शाख की उष्णता से कपाल पर छलकने वाले स्वेद बिंदुओं को उसने उत्तरीय से पहुंचा। दुर्योधन, कुछ कहना चाहिए यह सोचकर मैंने होठ खोले, परंतु नित्य नियमानुसार प्रभंजन भी पाषाण मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। उसकी ओर देखते हुए मैं रुक गया। मैं चाहता था कि मेरा कथन युवराज के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ज्ञात न हो। प्रभंजन, दुर्योधन बिजली की तरह कड़का। उस पाषाण मूर्ति पर बिजली पड़ते ही जैसे वह नष्ट हो गई। क्षण भर शांति रही। दुर्योधन, पितामह के वक्तव्य से तुम भी पांडवों से डर रहे हो? मैंने पूछा। कर्ण पितामह का पांडव प्रेम आज का नहीं है, वह युगों युगों का है। यह क्या मैं नहीं जानता? उनका कोई भी सत्य कथन अब मेरी दृष्टि से कौड़ी मोल का भी नहीं है। उनके बताए हुए सत्य को इतना समय बीत चुका है कि आज हस्तिनापुर का राज्य सीधा पुरुषार्थ की स्पर्धा बन गया है। तो फिर उसको जीतने के लिए कुरुओं के अन्य योद्धाओं की प्रतीक्षा करते रहोगे क्या तुम? नहीं, परंतु बहुत सोच विचार करने पर भी अन्य कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। भीम के सामर्थ्य मेरु को बांधने के लिए कौन सी रस्सी लाऊं? इसके लिए क्या सोचना है? मैंने कल ही ससैन्य द्वैतवन में पांडवों पर आक्रमण करने का निश्चय किया है। यदि तुम न आ सको तो अपनी सेना मेरे पीछे खड़ी कर दो। अकेले भीम को ही नहीं, उन 5 व्यक्तियों का कर्ण निश्चय ही नाश कर देगा। यदि इस बात पर तुम्हें विश्वास न होता हो तो? विश्वास क्यों नहीं? मैं जो गरज गरज कर संसार से यह कहता हूँ कि कर्ण और दुर्योधन एक ही राजमुद्रा के 2 पहलू हैं, यह क्या असत्य है? तुम्हारी ही तरह मेरी भी यही इच्छा है, परंतु इस आक्रमण में पांडव हमसे लड़ने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यदि वे वीर होंगे तो जैसे भी हो चुनौती स्वीकार करेंगे। नहीं, हमारी सेना के 8 पाते ही वे द्वैतवन छोड़कर दूसरे वन में चले जाएंगे। उनको लड़ने के लिए विवश करने का एक ही मार्ग है। कौन सा? द्वंद्व युद्ध का तो नहीं? नहीं, राधेय तुम्हारे द्वंद्व की चुनौती भी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनको उकसाने का एक ही उपाय है। दारिद्र्य आने पर मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने यदि कोई किसी तरह वैभव का प्रदर्शन कर दे तो वह क्रोध से पागल हो उठेगा। अर्थात उनको चिढ़ाने के लिए तुम अपनी संपत्ति का प्रदर्शन वन्य पशुओं से भरे हुए उस घोर अरण्य में करोगे क्या? हाँ, प्रदर्शन ही, परंतु सुवर्ण अलंकारों से सजी हुई अनेक सुंदर दासियों का। उन दासियों के साथ मेरे भाई पांडवों के सामने सरोवर में जल क्रीड़ा करेंगे, और तब अन्य किसी से ना सही, परंतु भीम से द्रौपदी क्रुद्ध होकर अवश्य कहेगी कि जो दासियां कल तक मेरे पैर दबाती थीं, वे ही आज अलंकार सज्जित होकर जल क्रीड़ा कर रही हैं। यह देखने की अपेक्षा तुम मुझको इस पर्णकुटी पे बंद करके जला क्यों नहीं देते? इस अपमान से यदि कोई भड़केगा तो अकेला भीम ही, और तब वह मंद बुद्धि तुरंत ही दासियों पर टूट पड़ेगा। दुर्योधन, ठीक है, भीम अवश्य ही दौड़ कर आएगा। सरोवर के किनारे हरे खादार के अखाड़े को मैं उसके उन्मत्त रथ से लथपथ कर दूंगा। सत्यसेन के प्रतोद को सपासप उसकी पीठ पर फटकारते हुए मैं कहूंगा, आज सचमुच ही मैंने हाथ में प्रतोद लिया है और उसे तुझ जैसे वन्य घोड़े की पीठ पर मारा है। अंगराज, तुम यह सरलता से कर सकते हो, इसलिए इस घोष यात्रा में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को मैं साथ नहीं लाना चाहता। समय को समय की सहायता के रूप में कुछ पतादी और थोड़े से सशस्त्र अश्व साथ रहेंगे, यही पर्याप्त है। जो दासी साथ होंगी वे भी इंद्रप्रस्थ की, अन्यथा द्रौपदी की क्रोधाग्नि भड़केगी नहीं। राजन, तुम केवल मामा जी के संकेतों पर चलते हो। मैं भी यही सोचने लगा था, परंतु आज विश्वास हो गया कि तुम भी कुछ योजनाएं बनाते हो, नितांत मौलिक, और वे भी बुद्धि प्रसूत। जीवन का अर्थ ही योजना परियोजनाओं का अखाड़ा होता है। सारा हस्तिनापुर कहता है कि मामा ने कपट से युधिष्ठिर का राज्य जीत लिया, परंतु यह बात उनके ध्यान में नहीं आती कि युधिष्ठिर केवल दाव गंवाने के लिए ही थोड़ी बैठा था। यदि हम हार जाते तब पांडव हमारी क्या पंचारती उतारते? नहीं राजन, उस द्यूत की स्मृतियां अब फिर नहीं, उन पासों की चर्चा अब नहीं। मुझको अकारण ही लगा जैसे छाती में कोई तीव्र पीड़ा कसक उठी हो, कहीं कुछ चुभ रहा हो, कुछ व्याकुल कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रकाश से दूर हो रहा हूँ।
द्रौपदी। 3 अक्षरों का वह शब्द त्रिमुखी बाण की तरह हृदय में छिद रहा था। नहीं, वह नाम अब नहीं, अब वस्त्रों का ढेर नहीं। चलता हूं मैं। राजवैद्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आसन से उठकर अपने पैर की ओर देखता हुआ वह बोला। महल के द्वार से बाहर जाते समय उसके पृष्ठभाग की ओर देखकर मुझे अखाड़े की स्पर्धा वाला दिन याद आ गया। ठीक वही अमर्ष आज भी उसकी नस नस में ज्यों का त्यों था। वर्ष के बाद वर्ष बीत जाते हैं। सांपातिक, वैवाहिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में मनुष्य अपना स्थान निश्चित करता जाता है, परंतु स्वभाव वह ज्यों का त्यों रहता है। कुछ छटाएं बदल जाती हैं, परंतु मूल रंग वे ही रहते हैं। वह चला गया और मेरा मन उसकी गदा की तरह चक्कर काटने लगा। जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या वह ठीक है? घोष यात्रा के निमित्त जाकर पांडवों से द्वंद्व युद्ध करना क्या उचित है? मैं अध्यपतन की ओर एक एक सीढ़ी तो नहीं उतरता जा रहा हूं, और यदि ऐसा हो भी तो उसमें अनुचित क्या है? भिक्षा के निमित्त जाकर स्वयं श्री कृष्ण ने भीम द्वारा जरासंध को क्या मरवाया नहीं था? पांडव और कर्ण, यह संघर्ष कब तक अधर में लटका रखा जा सकता था? इसकी भी तो कोई सीमा थी। जो कुछ घटित हो उसको चुपचाप देखने के लिए मैं ना तो पितामह था और ना ही महामंत्री विदुर। मैंने द्वैतवन चुना था, क्योंकि मेरे लिए वही एक मार्ग था। अलंकार भूषित सैकड़ों दासियों का झुंड कलकल करता हुआ द्वैतवन की ओर चला गया। उनके साथ अकेला प्रभंजन था। इतनी बड़ी संख्या में सज धज कर राजभवन की चुनी हुई सुंदरी दासियां कही जा रही हैं, यह जानने के लिए अनेक ने प्रभंजन को टोका। उसने कुछ न कुछ उत्तर देकर सभी के मुंह बंद कर दिए, परंतु महाद्वार में प्रातःकालीन नित्य कर्म कर लौटते हुए पितामह से उसकी भेंट हो गई। उनको पूछते ही सत्य बात कहनी पड़ी, परंतु वह उसने बड़ी कुशलता से साध कर बताई। ये द्वैतवन में जल क्रीड़ा के लिए जा रही हैं। ग्रीष्म की उष्णता असहनीय हो गई थी, इसलिए युवराज ने ही उनको आज्ञा दी है। तो फिर उनको उसके लिए द्वैतवन ही क्यों जाना है? जा, दुर्योधन से कहना कि जल्दी ही मुझसे मिल ले। पितामह वृद्ध हो गए थे, रस्सी जल गई थी, पर अधिकार की ऐंठन अभी नहीं गई थी। उन्होंने दुर्योधन को बुलवाया। दुर्योधन, भवन की सुंदर दासियां कहाँ जा रही हैं? दुर्योधन के आते ही उन्होंने श्वेत भौहें तानते हुए कहा, जल विहार के लिए द्वैतवन में। इसके लिए द्वैतवन ही क्यों चुना गया है? खांडवन और वारणावत ठीक नहीं थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी। इन स्थानों पर एक एक बार पहले जलक्रीड़ा हो चुकी है। द्वैतवन सबसे अधिक प्रकृति रम्य होने के कारण इस बार वह चुना गया है। ध्यान रख, उस वन में पांडव रह रहे हैं। उनसे रार बढ़ाने का व्यर्थ प्रयत्न मत कर, नहीं तो द्युत से चिढ़ा हुआ भीम उसी सरोवर में तुझे जल समाधि दे देगा। जा, संभल कर रहना। कंधे उचकाता हुआ दुर्योधन उनके निवास स्थान से बाहर आया, कुचले हुए भुजंग की तरह। उसका रक्तवर्णी मुख शंकाओं के असंख्य जालों से ऐसा ढका हुआ था जैसे कमल लताओं की जड़ों से सरोवर ढक जाता है। क्यों, क्या हुआ? उसको व्याकुल देख शशंक होकर मैंने पूछा। अब इस वृद्धावस्था में जब तप, दान, धर्म और पूजा पाठ छोड़कर इन पितामह के प्राण पांडवों के आसपास ही क्यों चक्कर काटते रहते हैं, यही समझ में नहीं आता। भीम का डर दिखाकर उन्होंने कठोर शब्दों में मुझसे कहा है कि उनकी ओर पैर भी मत रखना। उनके मन का झुकाव तो सदैव पांडवों की ओर ही था, है और रहेगा। राजा के रूप में तुमको भी कुछ करने का अधिकार है या नहीं? कर्ण, दुर्योधन जो एक बार निश्चय कर लेता है वह अटल होता है। फिर रास्ते में मृत्यु स्वच्छंद विचरण कर रही हो तो भी उसकी कोई चिंता नहीं। अरष्टसेन अश्वसादों को गुप्त मार्ग से राजभवन छोड़कर द्वैतवन की ओर चलने की आज्ञा दे दो। उसने समीप खड़े हुए अरष्टसेन को द्वैतवन की ओर हाथ उठाकर आज्ञा दी। सिर झुकाकर अरष्टसेन दौड़ता हुआ अश्वशाला की ओर चला गया। क्षण भर बाद ही राजभवन के गुप्त मार्ग से बाहर निकले हुए 400-500 अश्वसाद धनछड़ी पक्षियों की तरह एक पंक्ति में दौड़ते हुए हमको सौद पर से दिखाई देने लगे। घोड़ों के चंचल खुरों से उड़ाई गई धूल का एक बादल चिलचिलाती धूप में गंगा की ओर विशाल छाया अंकित करता हुआ अदृश्य हो गया। हम राजभवन के सोपान से उतरकर नीचे आए। दुर्योधन अपने अश्व की ओर और मैं अपने प्रिय वायुजीत की वल्गा हाथ में लेकर उनकी पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ बैठे। प्राचीर से बाहर निकलते ही हम उनको वायु गति से दौड़ाने वाले थे। वायुजीत अपनी गर्दन को राजहंस की तरह सुंदर मोड़ देकर प्रथम प्रहर की कोमल किरणों को सादर अभिवादन कर अपने स्वामी की यात्रा के लिए जैसे प्रतीक्षारत था। रमणी के सुकोमल केशपाश को भी लज्जित करने वाले उसके चमचमाते हुए शुभ्र अयाल उसके प्रत्येक पैर के साथ प्रभावशाली ढंग से हिलडुल रहे थे।
वह ध्वनि के सूक्ष्म स्पंदन को भी ग्रहण करने की सामर्थ्य लिए हुए था। उसके कान चपलता से चारों ओर हिल रहे थे। भवन के सभी पशुओं में वह सबसे उत्तम था। शकुनी मामा उसको गांधार देश से विशेष रूप से लाए थे। उत्तम था इसीलिए मैंने उसको अपने लिए चुना था। अनेक बार उसकी पुष्ट पीठ पर आरूढ़ होकर मैं यात्रा कर चुका था। मेरे जीवन क्रम की आधी से अधिक कटु मधुर स्मृतियों से उस प्राणी का संबंध था। पशु मनुष्य से भी अधिक प्रामाणिक और एकनिष्ठ होते हैं, यह अनेक बार मेरे सामने प्रमाणित कर चुका था। एक लय में मंद मंद पैर रखता हुआ, हिचकोले देता हुआ वह मुझे प्राचीर से बाहर ले जा रहा था। अपने भवन के गवाक्ष से मैं कहाँ प्रस्थान कर रहा हूँ, इसका विचार करती मेरी ओर देखती हुई सुप्रिया से मैंने मौन भाषा में आंखों से ही विदाई ली। महाद्वार की देहरी पर उसको पार करते समय वायुजीत अपने दोनों पैरों के खुर मुड़ जाने के कारण घप से इतनी नीचे फिसला कि उसकी छाती धरती से लग गई। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। एक हाथ से वल्गा खींचते हुए मैंने दूसरे हाथ से घसीटते हुए किरीट को जैसे तैसे संभाला। शंका की टिटहरी मेरे मन के नदी तीर पर क्षण भर कर्कश स्वर में चिल्लाई, यह कोई अपशगुन है क्या? मैंने धैर्य का पाषाण फेंक कर उसको भगा दिया। हाथों से खींचकर झुकाई हुई चीमड़ वृक्ष की डाल हाथ का तनाव छोड़ते ही पुनः यथास्थान जाकर मंद मंद स्पंदित होती हुई जैसे स्थिर हो जाती है, वैसे ही वायुजीत तुरंत तनकर खड़ा हो गया। उसकी त्वचा क्षण भर सिहरी, पूंछ इधर उधर घूमी। वह एक बार फुरफुराया। मैंने अपने पंजे का अग्रभाग जरा सा उसके पेट पर रगड़ा। मैं आगे गए हुए दुर्योधन को पकड़ना चाहता था। वायुजीत अपने नाम के अनुरूप ही वायु के साम्राज्य को जीतता हुआ हवा से बातें करने लगा। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।